सकल मरम रघुनायक जाना, लिए है बोली अंगद हनुमान। समाचार सब गहि समझाए, सुनत कोपि कपि कुंजर धाये। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपि श्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। पुनि कृपाल हंसी चापु चढ़ावा, पावक सायक सपदि चलावा। भयउ प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदहि जिमि संशय जाहि। फिर कृपालु जी श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं, वैसे अंधकार में सवेरा हो गया। भालु बलिया मुखि पाई प्रकाशा, धाये हरस विगत श्रम त्रासा। हनुमान अंगदरन गाजे, हाक सुनत रजनी चर भाजे। भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग गए। भागत भट पट कहीं धरि धरनी, करही भालू कपि अद्भुत करनी। गही पद डारही सागर माही, मकर उरग झस धरि धरि खाही। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और आश्चर्यजनक करनी करते हैं। युद्ध कौशल दिखलाते हैं, पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहां मगर सांप और मच्छ उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कछु मारे कछु घायलो, कछु गढ़ चढ़े पराय। गरजहि भालु बलिया मुको, रिपुदल बल बिचुलो। कुछ मारे गए, कुछ घायल हो गए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और वानर वीर गरज रहे हैं। निशा जाने का पिचारी हुयानी, आए जहाँ कौशलह धनी। राम कृपा कर चितवह सबहि, भय बिकट श्रम बानर तबहि। रात हुई जानकर वानरों की चारों सेनाएं वहां आई, जहां कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा, त्यों ही ये वानर श्रम रहित हो गए, थकावट से दूर हो गए। उहाँ दशानन सचिमय कारे, सब सन कहे से सुभट जे हमारे। आधा कटुक कपिन संहारा, कहूँ बेगी का करही बिचारा। वहां लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा, वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया। अब शीघ्र बताओ क्या विचार करना चाहिए। माल्यवंते अति जरट निशाचर, रावण मातु पिता मंत्रीवर। बोला बचन नीत अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वहां रावण की माता का पिता का अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात, कुछ मेरी सीख भी सुनो। ये माल्यवंत कह रहा, जब ते तुम सीता हरियाने, अस गुण हो ही न जाहि बखानी। वेद पुराण जास जस गायो, राम विमुख कहूँ राम विमुख काहू न सुख पायो। जब से तुम सीता को हर लाए हो,
तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया, उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान। जेहि मारे सुहि अवतर्यूं कृपा सिंधु भगवान। भाई हिरण्यकशिपु सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधुकैटभ को जिन्होंने मारा था, वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं। काल रूप खल बन दहन गुनागार घन बोध। शिव बिरंच जे शिवही तासु कवन विरोध। जो काल स्वरूप हैं, दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले अग्नि हैं, गुणों के धाम और ज्ञान घन हैं, एवं शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे वैर कैसा। हरि बयरु दीहु भय देहि, भजहु कृपा निधि परम सनेहि। ताकि बचन बान सम लागे, करिहा मुँह करि जाहिया भागे। अतः वैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। वह बोला, अरे अब भागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। ये माल्यवंत को रावण बोलता है। बूढ़ भय से नत मरती हूँ तो ही, अब जनी नयन दिखाओ वशी मोही। तिही अपने अमनय से अनुमाना, बधेव चाहत एहि कृपा निधाना। तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह न दिखला। रावण के ये वचन सुनकर उसने माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। सोट गया कहत दुर्बादा, तब शकोप बोले हूँ घन नादा। कौतुक प्रात देखियहु मोरा, करिहु बहुत कहवा का थोरा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाथ क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूंगा। थोड़ा क्या कहूं, जो कुछ वर्णन करूंगा थोड़ा ही होगा। सुन सुत बचन भरोसा आवा, प्रीत समेत अंक बैठावा। करत विचार भयहु भिनु सारा, लागे कप पुनि चाहु दुआरा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजे पर जा लगे। कोप कपिन दुर्घट गढ़ घेरा, नगर कोलाहल भयउ घनेरा। विविधायुध धरनि से चरु धाये, गढ़ते पर्वत शिखर ढाए। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर पर ढाए।